हाजिरी माफ़ी किसे कहते हैं, हाजिरी माफ़ी कैसे लिखी जाती है और हाजिरी माफ़ी किस अधिनियम के अंतर्गत अब आ गई है, कौन सी धारा में आप हाजिरी माफ़ी लगाएंगे, उसी विषय पर ये हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो है। और हाजिरी माफ़ी के प्रारूप कैसा होगा उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू कर दी गई है। पहले अगर हमें हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र लगाना होता था तो दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 317 के अंतर्गत हम लगाते थे, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अगर हमको लगाना है तो धारा 355 के अंतर्गत हमको हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र लगाना होगा। कभी कभी आप किसी काम में लगे होते हैं और केस की तारीख पेशी आ जाती है, या फिर केस में एक से अधिक लोग होते हैं और सब नहीं आ पाते हैं। ऐसी कई परेशानी आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि अब वारंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति हर तारीख पेशी पर नहीं जा पाता है। इन समस्याओं में क्या करें? यदि एक व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो उसको निम्नलिखित रूप से एक हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र लिख कर दे दें, वो आपकी तरफ से कोर्ट में लगा देगा, या आपका जो अधिवक्ता है, आपका जो वकील है, वो एक प्रारूप में एक हाजिरी माफ़ी बनाकर और वो न्यायालय के समक्ष लगा देगा कि उसका क्लाइंट आज उपस्थित नहीं हो पा रहा है। इसका एक फॉर्मेट रेडीमेड बाज़ार में मिलता भी है। चलिए अब हम इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय। जिस भी न्यायालय में आपका केस चल रहा है आपको उसका नाम डालना है, प्रकरण क्रमांक डालना है। जैसे मैंने डाला है प्रकरण क्रमांक 203/24। तो हर केस में एक केस नंबर होता है जो आपको डालना है। उसके बाद आपको डेट डालनी है, फिर केस का नाम डालना है। जैसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस कोतवाली ये अभियोगी है और विरुद्ध किसके है, राजेश आदि आरोपी। तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद आप डालेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 355। मैंने यहाँ दोनों लिखे हैं, जो CRPC के धारा है वो भी लिखी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कुछ पुराने केस हैं जिनमें जो न्यायाधीश हैं वो पुराने केस में जो पुरानी CRPC चल रही है उसके अंतर्गत 317 के अंतर्गत जो आपका है हाजिरी माफ़ी ले रहे हैं, और नए केसों में हाजिरी माफ़ी जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 355 के अंतर्गत ली जा रही है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हर न्यायाधीश का अलग अलग कुछ मैटर है, तो वो आप देख लीजिए और उस हिसाब से फिर इसको डालिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। माननीय महोदय, उक्त प्रकरण में आरोपी राजेश कन्नू अब्रू और की ओर से निवेदन है कि, अब 3 लोग हैं क्योंकि हमने राजेश आदि करा था तो हम तीनों के नाम डाल दिए, राजेश कन्नू अब्रू। फिर ये कि आज दिनांक को, अब जो भी दिनांक हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने दिनांक 8/7 ली थी तो 8/7/2024 को। आरोपीगण की तारीख पेशी नियत है, किंतु आरोपीगण को आवश्यक कार्य होने से आदरणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा अनुपस्थिति की जानकारी आरोपी द्वारा फ़ोन करके दी गई है। अब फ़ोन करके आरोपी ने जानकारी किसको दी है, अपने वकील को दी है, और वकील के माध्यम से ये लगेगा, या फिर आपके साथ वाला कोई व्यक्ति जा रहा हो तो वो लगाएगा। यह कि आरोपी की अनुपस्थिति सद्भावजन्य होकर क्षमा योग्य है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि आरोपी गण की आज दिनांक की हाजिरी माफ़ी अर्जी स्वीकार करने की कृपा करें, वह उपस्थित जरिए अधिवक्ता मानी जाएगी। फिर दिनांक डालना है। प्रस्तुतकर्ता आरोपीगण, जो भी प्रस्तुत कर रहा है आरोपीगण, उनके सबके नाम आ जाएंगे, और द्वारा यानी कि आप किसके द्वारा ये माफ़ीनामा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एडवोकेट के ज़रिए, तो नीचे उसके एडवोकेट का नाम आ जाएगा, और स्थान में आपका आ जाएगा जो आपका स्थान है। मान लीजिए इंदौर है, भोपाल है, या कहीं भी है तो वो स्थान आपका आ जाएगा।
तो ये आपका जो माफ़ीनामा है, हाजिरी माफ़ीनामा, उसका प्रारूप हो गया है। अब इस प्रार्थना पत्र में जहाँ न्यायालय का नाम है वहाँ आप अपने न्यायालय का डाल दें, प्रकरण क्रमांक है वहाँ अपना डाल दें, धारा जो है वो आप आपके केस की डाल दें, नाम पता अपना डाल दें जो भी आवेदन को दे रहा हो, और उसके बाद आप प्रार्थना पत्र पर 10 रुपये का एक टिकट लगाएं, अपने वकील के साइन करवाएं और कोर्ट में जाकर पेश कर दें, और चाहे तो वकील भी उसको पेश कर सकता है। ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।